मैं आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ उस विषय को लेकर जिसे वैज्ञानिक नाम मोरिंगा कहते हैं। मोरिंगा हमारे देश में सजना, सहीजन, शूटी इस तरह के नामों से लोग प्रचलित है और जानते हैं। यह सहीजन किस तरह से उपकारी है अब तक हम सभी जानते हैं। सहीजन का फल, पत्ता, तना, जड़, गूंज ये इत्यादि जितना भी इसका मूल रूप है, ये सभी चीज़ें औषध के रूप में अगर व्यवहार करें तो अनेकों लाभ हम ले सकते हैं। हम आज हड्डियों की, जोड़ों की, संधिवात मतलब अनेकों समस्या से जूझ रहे हैं और इसका समाधान खोजने के लिए हम एलोपैथ की तरफ जाते हैं, जहां इससे संबंधित कुछ भी कोई दवा नहीं है और हमारे यहाँ आसपास में यह बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम लोग सही मायने में अगर व्यवहार करें तो बहुत सारा लाभ लिया जा सकता है। उसी तरह जैसे इसका जो छाल होता है उसे उबाल कर बॉयल करके 1/4 के हिस्सा में बचाएं पानी को और उसका व्यवहार अगर करते हैं तो आपका मुख से संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। पत्तियों को बारीक पीसकर पहले पत्तियों को लाएं, छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद इसे आप बारीक पीस ले, कपड़ छन कर ले, मतलब कपड़ा से छान कर उसका बारीक पिसा हुआ छन्ना हुआ शेष को अपने स्टोर करें स्टील के पात्र में और उसे 1 चम्मच की मात्रा में प्रतिदिन व्यवहार करें, बहुत लाभ मिलता है। दूसरा यह हो गया। तीसरा, आप इसकी फली सब्जी के रूप में व्यवहार करते हैं तो हम पॉक्स, मैया जी जिसे कहते हैं, इससे भी बच जाते हैं, जो बहुत ही भयावह बच्चों में अगर हो जाए तो बहुत ही, चिकन पॉक्स जिसको होते हैं, बहुत पीड़ादायक होता है। चेहरे पे, शरीर में दाग दाग छोड़ देता है, तो इससे भी बचा जा सकता है। अभी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी जो फली है, इसका जो बीज है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये मोटा हो जाने के बाद लोग उसको पसंद नहीं करते, फेंक देते हैं। तो इसको मोटा हो जाने के बाद उसके अंदर एक बीज आता है, जिस बीज को हम निकाल कर, सुखा कर, उसका भी पाउडर बनाकर उसमें पत्ती का मिश्रण में उसे मिलाकर उसको यूज करेंगे, बहुत ही लाभ मिलेगा। दर्द पीड़ा से बहुत अति शीघ्र छूट मिल जाता है। चौथा है कि हम इसका गोंद को पहचानें। इसका गोंद बहुत उपकारी होता है। आज मैं गोंद के विषय में इस वीडियो में आपको बहुत ही बारीकी से बताया हूँ, कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, किस तरह से इसका कुटाई पिसाई करके आपका इसका यूज करना है। हमारी दांत भरी समस्या, दांत से संबंधित जितनी समस्या है, यह गोंद से ईजिली एकदम आराम से मिट जाता है। इसके लिए हम डेंटल के पास जाते हैं, दांत उठाते हैं, रात भर दांतों की पीड़ा से कर्राह रहे होते हैं, कोई निदान नहीं मिलता, टिस टिस का दर्द होते रहता है,
तो अंततः हमें डॉक्टर के पास जाके दांत को हटा देना पड़ता है। कोई आवश्यकता नहीं है हमारी इस दांत को उठाने की। दांत मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, इसके लिए हमें उस गोंद का व्यवहार करना आना चाहिए। पेड़ जो आज के मतलब ये सीजन निकल गया तो लोग पेड़ को काट देते हैं। काटने के बाद उसमें एक चिपचिपा सफ़ेद लाल कलर का गोंद होता है, जो हमें उस गोंद को ले आना है, लेकर सुखा लेना है। सुखाकर उसको जैसे वीडियो में बताया गया उसका व्यवहार करेंगे तो हम दांत का सड़ना बचा सकते हैं। दांत में कहीं भी कीड़ा लग गया हो ना, उस कीड़े को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। फिर स्वस्थ दांत तो स्वस्थ स्तन। अगर स्वस्थ दांत होगा तो आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे बढ़िया से, चबाएंगे और बढ़िया से खा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस सहीजन का व्यवहार करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।